नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल नगर निगम ने अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कला जैसे रिहायशी इलाकों में अवैध कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ सख्त सीलिंग कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत 1000 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं और कई दुकानों और शोरूम पर ताले लगाए गए हैं। बड़े बड़े शोरूम और प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है, जिसका व्यापारियों ने विरोध शुरू किया है। शनिवार को करीब 100 से अधिक दुकानों को सील किया गया और इस दौरान नगर निगम की टीम को कई जगह पर विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा। ये कार्रवाई रोहित नगर, गुलमोहर, बावड़िया कला और 10 नंबर मार्केट में की गई है। इसमें कई बड़े शोरूम और दुकान हैं जिनका कारोबार वर्षों से चल रहा था, साथ ही लाखों रुपए का उसमें निवेश किया गया था। नगर निगम ने कार्रवाई से पहले ऐसी दुकानों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी है और उनका कहना है कि कुछ लोगों को रातों रात ही नोटिस दिए गए हैं। उधर वार्ड 52 की यदि हम बात करें तो यहां से भी एक सिनेरियो सामने आया, जहां दुकान सील करने के दौरान पूर्व पार्षद राम बाबू पाटीदार और बीएमसी कर्मचारियों के बीच हाथापाई हो गई। पाटीदार इलाके की मौजूदा बीएमसी पार्षद के पति हैं, उनकी कर्मचारियों के साथ तीखी बहस हुई है। बाद में बीएमसी जोन इंचार्ज नीलेश श्रीवास्तव ने दखल देकर मामले को शांत कराया। पाटीदार का आरोप था कि कारोबारियों को रातों रात नोटिस दिए गए। वहीं नगर निगम ने इन दावों को खारिज किया है। इधर नगर निगम ने कई दुकानों के होर्डिंग पोस्टर हटाकर भोपाल नगर निगम द्वारा इन जगहों पर एक पोस्टर चस्पा किए हैं, जिसमें लिखा गया है कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से रोक दी गई है, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं हो सकती। देखिए, इन सारे घटनाक्रम में एक बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार भोपाल शहर के कई हिस्सों में रिहायशी प्लॉट पर सालों से कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। अरेरा कॉलोनी जैसी कॉलोनियों के निवासी रिहायशी जमीन पर कमर्शियल निर्माण और बिजनेस को लेकर लगातार शिकायतें करते रहे हैं। वहीं फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा है कि व्यापारी कमर्शियल दरों पर बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहे हैं। उनके पास नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में 21 साल से कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई नया कमर्शियल इलाका भी तय नहीं किया गया, जिससे व्यापारियों के पास शिफ्ट होने के लिए कोई जगह नहीं बची है और इसीलिए स्थायी समाधान न निकलने तक कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। सवाल इस बात का है कि क्या इन पूरे घटनाक्रम के बाद या जो एक मांग की गई है उसके बाद इसका कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्रवाई तो हो रही है, व्यापारी परेशान है और इतने सालों बाद ये सारी चीजें आना, माला की कोर्ट के माध्यम से ये चीजें हो रही हैं, लेकिन व्यापारी तो परेशान है। इसका स्थायी समाधान अब क्या होगा? हम चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। आज समस्या ये है कि हम लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको समय दिया जाए और हमारा सरकार से ये भी मांग है कि 2022 का जो गुजरात मॉडल है उसको लागू किया जाए, मिक्स लैंड यूज लागू किया जाए या मास्टर प्लान लेके आया जाए। सरकार ने 29 जून को एक अमेंडमेंट जारी किया था, जिसकी 15 जुलाई तक दावे आपत्ति की समय सीमा थी, वो समाप्त हो गई है और वो पूरा वो राजपत्र बना हुआ रखा है। चाहे तो उसको शीघ्र लागू कर दे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। नगर निगम ने अवैध भवनों के खिलाफ जो दिखावी कार्रवाई की है उसको लेके भोपाल के रहवासियों में आक्रोश है। आज विभिन्न कॉलोनियों के रहवासियों ने पैदल मार्च निकाला था और नगर निगम के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शित किया है और नगर निगम को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप भू माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं, इसके खिलाफ में आज भोपाल में विभिन्न जगहों पे जो पैदल मार्च निकला है, आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, इन भूमाफिया और अवैध दुकानों पे तालाबंदी करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नगर निगम भोपाल के बाहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। स्थानीय निकाय के स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई ऐसी बात है तो उसको चेक कराएंगे, बट मोस्टली ये कोर्ट के अधीन ये विषय है, तो उसमें जो भी जानकारी है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में नगरीय निकाय के द्वारा सबमिट। अपनी बात प्रदर्शन, देखिए प्रदर्शन और अपनी बात को रखना, प्रदर्शन पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट यदि उनकी कोई विषय है तो वो लोग लिखित रूप में दे सकते हैं। चलिए, तो नगर निगम अपना काम कर रहा है, कोर्ट के माध्यम से जो आदेश हैं उसके माध्यम से काम कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जिस भी काम पर आते हैं, यदि व्यापारियों की कोई परेशानी है या वहां के रहवासियों की कोई परेशानी है, यदि कोई भी सवाल आता है तो उसका समाधान पहले निकालिए। आप कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था, चिन्हित की थी, उसके बाद हमने एक्शन लिया। लोग वहां पे कह रहे हैं, जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं किसी किसी को रातों रात नोटिस दिया आपने और अगले दिन आपने आके बंद करवा दिया या आपने तोड़ने की कार्रवाई की। सवाल इस बात का है, ऐसे समाधान कैसे निकलेगा?
निकलेगा। और एक मांग बहुत जायज सी जो लग रही है इस पूरे घटनाक्रम में, और वो ये होती है कि आप जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है तब तक इस कार्रवाई को रोकिए, या तो आप कोई जगह दीजिए, या तो ये कैसे इसका एक समाधान निकले उस पर बात करिए। ऐसे यदि प्रॉपर चीजों को आप ताले लटका देंगे या बंद कर देंगे तो फिर व्यापारी कहां जाएंगे, तो ये देखना पड़ेगा। हालांकि कलेक्टर ने जिस तरीके से कहा कि सबको विरोध करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद हम ये अपना काम कर रहे हैं, पर इसका समाधान क्या होगा? क्या वापस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अधिकारी, या फिर कुछ और होगा? व्यापारियों को क्या करना पड़ेगा, कैसे समाधान निकलेगा? हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अजय देवनानी है हमारे साथ, सचिव हैं बीसीसीआई यानी भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए शिकायत करता है विवेक त्रिपाठी। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रहवासी हैं लवनीश भाटी। लवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि आप शिकायत करता है, बहुत अच्छे से मुझे लगता है डिफाइन कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। नगर निगम कुछ और कह रहा है, प्रोटोकॉल देखें तो उन्हें लगता है कि कोर्ट के आदेश हैं इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमने नोटिस दिया है, लेकिन यहां व्यापारियों की बात कुछ और है। तो असल में पेच फंसा कहां है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकले? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई को एक आदेश जारी किया था। पूरे देश भर के जो प्रदेशों की राजधानी है, उन सभी राजधानियों के नगर निगम कमिश्नर्स को आदेश जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि आपके कार्य क्षेत्र में कितने आवासीय ऐसे भूखंड है जिन पे व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, और उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। देर सवेर हमारे पास निरंतर ऐसी शिकायतें आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां गैर कानूनी ढंग से की जा रही है, जिसकी शिकायतें लंबे तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो नगर निगम की ऊपर 4 अगस्त तक की डेडलाइन है। 4 अगस्त को उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है, जिसमें यह बताना है कि राजधानी में ऐसे कितने आवासीय भूखंड है जिन पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। चिंता की बात है, कितनी चिंता की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और 90% बिल्डिंगों पर ताला लग गया, जो ये प्रदर्शित करती है कि 90% से ज्यादा अवैध रूप से संचालित की जा रही है। ये वो बिल्डिंगें हैं जो आवासीय भूखंडों पे, इन पे नक्शा स्वीकृत है, नगर निगम ने इनको घर बनाने की परमिशन दी, घर का नक्शा स्वीकृत किया, और उसके बाद में वहां पे क्या बन जाता है? मॉल बन जाता है, बड़ी बड़ी दुकानें बन जाती है। उन दुकानों में पब खुल जाते हैं, कैफे खुल जाते हैं, शराब की दुकान संचालित की जा रही है। तो एक घर बनाने का सपना हर एक व्यक्ति का होता है, और जब कोई घर खरीदता है तो चाहता है कि आसपास में शांति हो। आसपास में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके घर से लगे हुए कोई पब चल रहा हो, बार चल रहा हो, शराब की दुकान संचालित की जा रही हो। ऐसी कोई चीज आप अपने घर के पास में बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे आपके परिवार में शांति भंग होने की नौबत आ जाए। तो निश्चित इस सभी चीजों को लेके E4 के अरेरा कॉलोनी के जो रहवासी हैं उनने शिकायत की थी। हम माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए, और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से हमारे साथ में न्याय होगा। हमने निचले स्तर पे जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें की है। हम आज से शिकायतें नहीं कर रहे हैं, हम 5 सालों से शिकायत कर रहे हैं कि अरेरा कॉलोनी में गैर कानूनी ढंग से नगर निगम अधिकारियों के साठगांठ के साथ में, आप देखिएगा वहां पे षड्यंत्र क्या होता है। मकान बनाने का नक्शा पास होता है, वहां पे मॉल बना लिया जाता है, इन मॉलों को आंखें बंद करके नगर निगम के अधिकारी बनने देते हैं। रातों रात ये निर्माण नहीं होते, लंबे समय तक निर्माण होते हैं। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसमें एक भी बिल्डिंग में आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो नक्शा पास कराया था उसमें आपने कहा था कि हम घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, और आपने बना लिया मॉल, और उसको आपने दूसरों लोगों को किराए पे दे दिया। तो ये पूरी तरीके से एक संगठित अपराध है। इसमें एक बहुत बड़ा भू माफिया है। कोई आम आदमी 10 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ रुपए की जमीन नहीं खरीद सकता। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके काला धन है जिनके पास में, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ ये पर्दे के पीछे बहुत सारे माफियाज हैं जो छुपे हुए हैं और जिन्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसीलिए आप देखेंगे नगर निगम कोई झुग्गी बस्ती में तोड़फोड़ करनी होती है, बुलडोजर चलाना होता है, तो एक दिन पहले नोटिस देता है और अगले दिन पूरी झुग्गी बस्ती उजाड़ देता है। एक सब्जी का ठेला लगाने वाले का आप ठेला छीन लेते हैं, ठेला पलटा देते हैं, उसको जब्त कर लेते हैं। यहाँ पे भू माफिया बड़ा है, पैसे वाला है, तो नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। 4 तारीख को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, वहां भी कोशिश कर रहे हैं असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की। ये पूरी कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। सीलिंग मतलब दुकान को सील करना है। आपने दुकानदारों का समय दिया कि आप खुद ही ताला लगा के भाग जाइए। एक ही फॉर्मेट के पोस्टर चिपकाए गए जिसमें कहा गया कि नगर निगम की अनुमति अनुसार, मतलब आपने स्वीकारा ना कि अवैध है बिल्डिंग, तो ये अवैध बिल्डिंग बन के कैसे तैयार हो गई? इस पूरे मामले में नगर निगम जिम्मेदार है, व्यापारी और रहवासियों की गलती नहीं है। यहाँ पे नगर निगम की गलती है जो आंख मूंद के ये पूरा भ्रष्टाचार होने दिया और खुद उसका माध्यम बने, क्योंकि पैसे का लेन देन करके उनने आंखें बंद रखी और आवासीय भूखंडों पे बड़ी बड़ी इमारतें तनने दी। जिनकी जिम्मेदारी थी वो अधिकारी क्या कर रहे थे? तो ये बहुत बड़ा शोध का विषय, जांच का विषय, और उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। लवनीश जी, क्योंकि आप रहवासी हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को आपने भी बहुत नज़दीक से देखा है, क्या एक समाधान आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा और ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का हो गया है कि यदि ताले ही लटक जाएंगे तो व्यापारियों का भी नुकसान है। व्यापारियों की अभी अपनी बातें, क्योंकि आप एक रहवासी हैं, आप भी नज़दीक से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो कैसे देखें, इसके एक समाधान के रूप में क्या देखते हैं? मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो अवैध निर्माण करके 10 नंबर अरेरा कॉलोनी के आसपास जो लोग बैठे हैं, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, ये व्यापारी नहीं है, ये वो लोग हैं। आप मुझे बताइए, एक जो बिल्डिंग जितनी भी बनी हुई है, एक बिल्डिंग वाला बता दे कि वहाँ पर वो कोई किसी भी तरह का कारोबार कर रहा है। कोई कारोबार नहीं कर रहा है। जो कारोबारी है वो 10 नंबर मार्केट जो इस अरेरा कॉलोनी के लिए डेडिकेटेड रखा गया था, वहाँ पर वो एक्चुअल कारोबारी हैं, जिससे ना तो अरेरा कॉलोनी को दिक्कत है, ना कोई रहवासी को दिक्कत है। ये जितने सारे जो हैं, ये सब भूमाफिया हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हुए हैं। रिजर्व्ड एरिया जहाँ पे 0.75 FAR है, वहाँ पर नगर निगम की मिलीभगत से और दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत से इन्होंने 4-4 मंजिलें इमारतें तान दी है, MOS का उल्लंघन करके बैठे हैं और सब किराए पे दे रखी हैं। कोई एक्चुअल व्यापारी नहीं है। अपने आप को ये गरीब व्यापारी बोलते हैं, दुकानदार बोलते हैं। कहाँ है इनकी दुकान है? इनसे पूछा तो जाए। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और मास्टर प्लान का जो ये ढोंग रच रहे हैं। 95 में मास्टर प्लान जब घोषित हुआ था तो मास्टर प्लान में 25 लाख की पॉपुलेशन इन्होंने एक तरह से पूरी वो करी थी कि इतने सालों में 2005 तक 25 पर पहुंच पाएंगे। आज की पॉपुलेशन अगर अपन देखेंगे 2026 में तो 25 से 27 लाख के बीच में पॉपुलेशन है। तो वही मास्टर प्लान जो बना था, और ये झूठ कह रहे हैं कि इनके लिए जगह नहीं दी गई कमर्शियल, उसी 95 के प्लान में आप ये देख लीजिए, मानसरोवर था, बना कमर्शियल, ये वहां जाने को तैयार नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप रविशंकर मार्केट में आ जाइए, ये भी एक डेडिकेटेड है। 5 नंबर मार्केट डेडिकेटेड है, 6 नंबर मार्केट डेडिकेटेड है, 7 नंबर मार्केट डेडिकेटेड है, 11 नंबर मार्केट है, बिट्टन मार्केट है। ये उन जो डेडिकेटेड व्यवसायिक जगह है वहां पर नहीं जाना चाह रहे ये लोग, और ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं मास्टर प्लान के नाम पर। यहाँ पर अवैध जो भूमाफिया है वो लोग का काम चल रहा है, और नगरीय प्रशासन उनके बहकावे में, उनके दबाव में उनका साथ दे रहा है। हम फिर अब से कह रहे हैं, हमारी व्यापारियों से कोई लड़ाई नहीं है। रहवासी इलाका है, रहवासी भू उपयोग रहवासी है, 0.75 FAR है, उसके हिसाब से कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये भूमाफिया जो वहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शोरूमों के किराए खा रहे हैं, ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, अधिकारियों की जेबें भर रहे हैं ये लोग। इसकी हमें आपत्ति है और समाधान है। समाधान मैंने आपको बता दिया, जो डेडिकेटेड आसपास में कमर्शियल एरिया ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ये वहां पर जाए और अपना व्यवसाय करें व्यापारी। अच्छा, मतलब व्यापारी जो कह रहे हैं, जो भी है, आपने कहा एक तो वो व्यापारी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि परेशानी उन लोगों की आई है तो मैं यही शब्द यूज करूंगी। मतलब उन लोगों ने जो मांग की है कि हमें स्थायी समाधान जब तक नहीं निकलता है दूसरी जगह शिफ्ट करें, तो ये दूसरी जगह वही हो सकती हैं जो डेडिकेटेड प्लेसेस आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वहां जाएंगे तो ये समाधान निकल सकता है। ठीक है, एक मुझे लगता है एक अच्छा समाधान है, लेकिन इस पर बढ़ेगा कौन, कैसे बढ़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अजय जी, कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि मुख्य रूप से जिम्मेदार देखिए दो तरफ है। यहाँ तो व्यापारी पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, नगर निगम पे भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो कैसे इसका समाधान निकालें? देखिए, आज से कुछ दिनों पहले BCCI के संज्ञान में ये विषय आया कि 429 व्यापारियों को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार भोपाल नगर निगम ने कुछ नोटिस जारी किए हैं। जब वो व्यापारी चैम्बर के पास आए और हम लोगों ने जब उनकी बात सुनी, तब तक प्रिंट मीडिया और सभी संचार माध्यमों में मालूम पड़ा कि 30,000 व्यापारियों को ये नोटिस भोपाल में सर्व किए जाएंगे, 30 से 35,000। तो निश्चित रूप से जब हमने इसको पूरा स्टडी किया तो हमने ये पाया कि 30 से 35,000 व्यापारियों को आप एक नोटिस देते हैं नगर निगम कि 10 दिन में अपना व्यापार आप बंद कर दें। तो हमने सबसे पहले कहा कि ये आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे एक व्यापारी, आप इन सभी जगहों पे लगभग 20, 25, 30, 40 साल से व्यापार हो रहा है अलग अलग जगहों पे, तो कैसे एक व्यापारी अपनी सब एस्टेब्लिशमेंट करता है और उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ वो व्यापारी खुद का परिवार भी चलाता है और साथ में 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो जब ये सब परेशानी आई तो उन जिनको एम्प्लॉयमेंट देता है उनके भी परिवार में लोग 4 से 6 लोग साथ रहते हैं। तो जब ये पहली बार हमारे विषय में संज्ञान में विषय आया तो हमने ये देखा कि एक शॉप पे कम से कम 20 से 25 लोगों की आजीविका निर्भर रहती है। और इस आदेश में सबसे पहले ये आ गया कि सीधे सीधा आप 10 दिन में अपनी न बात न सुनवाई और 10 दिन में आप
को ये कहा गया कि आप अपना शॉप्स बंद करें। तो हमने जब इस पूरे विषय को समझा तो इस विषय में ये बात समझ में आई कि भोपाल में जो मास्टर प्लान है 2005 से उसको लागू नहीं हुआ, लगभग 21 साल लगभग इस चीज़ को हो गए। तो मास्टर प्लान के अभाव में रेसिडेंशियल क्षेत्र में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि मास्टर प्लान नहीं है। अब उस कारण ये जो भी नोटिसेज आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे, मतलब आप समझिए कि एक शॉप जो है चलाने के लिए कोई भी एक एस्टेब्लिशमेंट है उसमें CC/OD लिमिट कहीं ना कहीं क्रेडिट होता है। वो व्यापारी 20, 25, 30, 40 साल से वहाँ मौजूद है और आगे भी वो क्रेडिट ले देता है। तो एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी तैयारी करके व्यापारी अपना काम करता है। साथ में वो बहुत बड़ा, आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, गो वोकल फॉर लोकल की, और प्रदेश को हम भोपाल को एक विकसित राजधानी के रूप में हम आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। तो अगर आज भोपाल विकसित राजधानी के रूप में आगे बढ़ेगी तो जब है कि हम जॉब गिवर्स बने, जॉब सीकर्स की जगह। तो आज ये व्यापारी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक जॉब भी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो आप समझिए कि किसी के पास नोटिस आ जाए आप 10 दिन में काम बंद कर दें तो वो बड़ा न्यायोचित नहीं है। तो बहुत हमने आग्रह यही किया, जब ये हमारे पास सब आए तो हमने सभी जनप्रतिनिधियों के पास हम गए, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गई कि बहुत सहानुभूति के साथ इसमें विचार किया जाए। ये व्यापारी आज सालों से यहाँ अपनी जीविका चला रहे हैं, दूसरों को भी जीविका प्रदान कर रहे हैं, और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हमने देखा मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ टाइमली, तो ये सब दिक्कतें आई। तो मिक्स लैंड यूज़ की बात करी हमने। एक 2022 का गुजरात मॉडल भी है। गुजरात में कैसे, गुजरात को हम एक मॉडल स्टेट के रूप में देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के रूप में, बिजनेस जनरेशन के रूप में। तो 2022 का गुजरात मॉडल भी है जो हमारे सामने अन्य व्यापारियों ने प्रस्तुत किया। हमने वो बात भी करी कि गुजरात मॉडल के माध्यम से सभी व्यापारियों के एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, और ये 30 से 35 हज़ार व्यापारियों की बात है, उनके परिवारों की बात है, उनके द्वारा जनरेट एम्प्लॉयमेंट की बात है। अच्छा, फिर इसमें आप देखिए कि वर्षों से ये व्यापारी उस जगह पे कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए प्रावधान है BMC के, वो सारे के सारे वो लोग वर्षों से वहाँ दे रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे आप बात करी तो कई व्यापारी जैसे बाहर से भी आके अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या भोपाल में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ी एक पूंजी के साथ व्यापारी काम करता है। तो आज हम जैसे देख रहे हैं कि पूरा हम एक विकसित मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से यही मांग करी हमारे सब जनप्रतिनिधियों से कि तत्काल में ये नोटिस से स्थगित किए जाएं, व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए, और एक मिक्स लैंड यूज़ की नीति या सप्लीमेंट्री कुछ मास्टर प्लान लाके इन सबको किसी न किसी तरह राहत प्रदान की जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अजय जी, इसके विरोध में तो कोई भी नहीं है। देखिए, व्यापारियों का विरोध ना विवेक जी चाहते हैं, ना लवनीश जी चाहते हैं, ना मैं चाहती हूँ, ना कोई और चाहता है। हम चाहते हैं उनका जो बिजनेस है वो चलाएं। जैसे आपने कहा कि उनके प्रतिष्ठानों में लोग भी काम करते हैं तो उनको भी रोजगार मिल रहा है, वो भी करें, लेकिन प्रॉपर रिहायशी इलाके को छोड़ के आपको जो प्लेसेस हैं आप वहां चले जाइए। तो शिफ्ट तो हो सकते हैं ना, शिफ्ट होने में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कह रहे, ठीक है उनको नोटिस दिया गया है, एक नोटिस तक हाँ इस चीज को एग्री किया जा सकता है कि एक प्रॉपर एक समय उनको दिया जाए, इस टाइम में आप शिफ्ट कर लीजिए, तो शिफ्टिंग तो हो सकती है। किसी को ये तो नहीं कहा गया कि आप अपना बिजनेस ही बंद कर दीजिए। प्रॉब्लम तो रिहायशी इलाकों की, जो मैं समझ पा रही हूं। आपकी बात मैं बताऊं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाकर मैं बात करूंगा कि हम कोविड पीरियड की बात करें, 2020 और 2021 की जो डेडली वेव्स थी कोविड की, आप देखेंगे कि ये सब एरियाज में सिर्फ एक कपड़े की दुकान या कोई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की शॉप्स नहीं चल रही है, इन पे नर्सिंग होम भी मौजूद हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर के पास में हॉस्पिटल्स हों, मेरे घर के पास में मेडिकल स्टोर्स हों, मेरे घर के पास ग्रोसरी स्टोर्स हों। आज वैसे ही एक रिटेल व्यापारी, मैं आपको एक बात और बहुत बड़ी बात बताऊं, MSME, इन सब सेक्शंस को MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये MSME इस देश की 30% इकोनॉमी जनरेट करता है और लगभग 35% जॉब जनरेट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमने ये देखा कि लगातार हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर के आसपास सारी फैसिलिटीज, और कोविड में हमने देखा भी यही व्यापारी आके खड़ा होता है, यही व्यापारी लॉकडाउन में आके खड़ा हुआ, यही व्यापारी वैक्सीनेशन के टाइम आके खड़ा हुआ, और यही व्यापारी सारी सुविधाएं उसने उस टाइम प्रदान करी। तो हमारा यही कहना है कि मिक्स लैंड यूज़ की नीति लाई जाए, व्यापारी को भी राहत प्रदान की जाए, और कहीं ना कहीं सिटीजन्स के लिए, देखिए हम लोग व्यापारी ग्राहक देवो भव के साथ काम करते हैं। वो ग्राहक रहवासी भी होता है, वो ग्राहक अब्रॉड से भी आता है, अब्रॉड मतलब सराउंडिंग स्टेट से भी आता है, रूरल से भी आता है, अर्बन से भी आता है, काफ़ी जगह से आता है। तो ग्राहक और व्यापारी का रिश्ता जो है एक बहुत पवित्र रिश्ता है, और हम लोग जो भी है व्यापारी, सबसे पहले हमारी आइडियोलॉजी ग्राहक देवो भव की रहती है कि उसको हर सुविधा रहे, तो उसकी सुविधा के अनुरूप ही। और मैंने बताया ना शुरू से कि इसमें कहीं ना कहीं, जैसे मेरे साथी वक्ता भी बोल रहे थे विवेक जी भी, कि इसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स
की तरफ से डिले हुआ, उस कारण आज ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो इसमें व्यापारी की गलती नहीं है, उसको ठीक है। जहां आप अलाउड किया गया उसने वहाँ शॉप्स ओपन करी और अपने नियर बाय सिटीजन्स को पूर्ण सुविधा प्रदान करी, चाहे वो नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल शॉप्स हो, ग्रोसरी अजय जी। हो। और साथ में आपको ये बताऊं कि जॉब जनरेशन में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज भोपाल हम देखेंगे अगर विकसित कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है, हम इतना JIS कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें व्यापारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि व्यापारी लगातार काम करके इस भोपाल को विकसित राजधानी की ओर बढ़ाने के लिए और अग्रसर है। देखिए, मैं फिर वही बात बोलूंगी, कोई यहाँ पे व्यापारियों का विरोधी नहीं है। अब जो समस्या लेकिन निकल के आई है तो उसकी मूल जड़ जो विवेक जी मैं देख पा रही हूँ, वो तो फिर जिन्होंने पहले दी परमिशन, जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाने के लिए दिए, जिन्होंने नक्शा पास किया, तमाम चीजें करी, हम नगर निगम पे आ जाएं, जैसे आपने भी सवाल उठाया था। तो अब यदि इस तरीके से लड़ाई होगी तो फिर समाधान क्या होगा? जैसे कि अभी अजय जी कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा भाई शिफ्ट हो जाएं, जो जगह दी गई है या जो डेडिकेटेड प्लेसेस की बात अभी लवनीश जी कर रहे थे वहां चले जाएं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऐसी कोई शॉप नहीं है ना कि छोटे मोटे से संस्थान है कि आप उठा कर ले जाएंगे, उसके आड़ में बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर कैसे होगा काम? देखिए, मैं इस चीज को भी एग्री करूंगी कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल ना हो, क्योंकि लोग डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम समझते हैं, हम लोग भी रहते हैं घरों में, हमारे आसपास यदि कोई ऐसी चीजें हैं तो हम परेशान होंगे। सवाल इस बात का है कि वर्षों से चला आ रहा है ये, अब यदि शिफ्ट होना है तो वो कह रहे हैं शिफ्ट होने में भी सारी चीजें नहीं हो सकती। तो ये तो वही थी कि मूल जड़ जब से ये बना, जब से इसको परमिशन मिली, तब से प्रॉब्लम आई, तो अब इसका समाधान कौन निकाले? इसमें मेरे एक पॉइंट था, आप समाधान वाली बात कर रहे हैं तो हाँ, बोलिए अगर जल्दी से। गुजरात में हाँ। तो क्योंकि हमें भी इसमें डेली अपडेट होना पड़ रहा है, डेली स्टडीज करनी पड़ रही है लगातार, हम भी लगातार होमवर्क कर रहे हैं कि कैसे। अभी हमने जो आपसे बात करी कि एक गुजरात में जो अधिनियम आया 2022 का, तो उसमें मिक्स लैंड यूज़ की बात है और उसमें जो है रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ की परमिशन है। तो मैं समझूंगा कि आज 2022 से 2026 है, अगर उस अमेंडमेंट में या अगर उस विधेयक के आने के बाद अगर कहीं भी परेशानी होती तो ये बात गुजरात में भी जनरेट होती। अगर ये बात जनरेट नहीं हुई है वहाँ, मतलब 4 साल में वो वैसा कुछ युक्ति संगत फॉर्मूला है ये, मतलब हम कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि गुजरात का जो 2022 का मॉडल है वो युक्ति संगत है, एप्रोप्रिएट है, जिसको रहवासियों ने, लेकिन अजय जी ये आम भी तो नागरिकों देखिए, ने हम उस गुजरात और- मॉडल की बात कर रहे हैं जहां पे प्रॉपर पॉलिसीज बनी हुई है, चीजें हैं। हमारे यहाँ से तो 21 साल से कोई प्लान ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या? हमको ये सारी चीजों पे भी आना पड़ेगा। पहले तो हमारे यहाँ वो पॉलिसीज हो, तब तो हम उस पे चीजों को नहीं, आगे जितना बढ़ाएं। मैंने समझा उस अधिनियम के अंतर्गत ये मिक्स लैंड यूज की बात है, ठीक है। और व्यापारी कैसे एक सेकंड बेटर आ रही तरीके बिजनेस कर सकें। साथ में एक भूमि विकास अधिनियम भी है 2012 का, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं शायद 29 जून 2026 को। ठीक है अजय जी, जी। ठीक है। विवेक जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। जिस तरीके की बात निकाली जा रही है इसमें मध्यस्थता की जा सकती है, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। नगर निगम को यहाँ पे इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और सबसे पहला तो मैं समझता हूँ दायित्व उनका रहवासियों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि जब वो भूखंड बेचे गए थे सरकार ने बेचे और सरकार ने इस आश्वासन के साथ बेचे थे कि आपकी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए एक अलग से उन्हें पूरा क्षेत्र निर्धारित किया था, क्योंकि 10 नंबर मार्केट था, वहाँ पे दुकानें भी थी और जरूरत की सारी दुकानें। ये पूरी लड़ाई अवैध दुकानों को लेकर है, अवैध मॉलों को लेकर है। वो अवैध मॉलों के खिलाफ तो रहवासी लड़ाई लड़ रहे हैं। पटाखे की दुकान हलालपुरा में थी तो नगर निगम ने उसको की जा सकती। विवेक जी, मैं एक सेकंड रुक रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी से आगे बढ़ना है। लवनीश जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं ये बोल रहा था, जो मिक्स लैंड यूज की जो बात कर रहे हैं अजय जी, जो बात कर रहे थे, गुजरात मॉडल में 2022 में ये जो उन्होंने नियम निकाला था, उस नियम के तहत उन्होंने वहाँ पे चीज़ें चेंजेस करी। अगर वो मॉडल इतना अच्छा होता, हम बात कर रहे हैं, जिस बात पे हमारी लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ऑर्डर दिया है ये। अगर गुजरात मॉडल इतना ही सही रहता और वो इन समस्याओं का समाधान रहता, गुजरात के उस मॉडल में रहवासियों के लिए कोई समाधान नहीं है। इसलिए 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी तरह के लैंड यूज के उल्लंघन की कोई भी कार्रवाई हो रही है और रहवासी क्षेत्र में अगर कमर्शियलाइजेशन हो रहा है तो उसको सील करा जाए, उसको तत्काल बंद करा जाए। उसमें उन्होंने गुजरात मॉडल के समाधान को अगर इतना अच्छा होता तो यूज़ कर लेते। अब इसमें मैं आप अजय जी से एक बात ये कहना चाहूँगा, मैं उनकी सारी चीज़ों से सहमत हूँ। अब आप एक चीज़ बताइए, न्यू मार्केट कमर्शियल एरिया था, हम लोग भी यहीं पले बड़े हैं, आज भी हमारी वहाँ से भावनाएं जुड़ी हुई। न्यू मार्केट को हम आज भी याद करते हैं, जाते हैं, हमारे पुराने दोस्त जो बाहर हैं वो भी आते हैं तो वो न्यू मार्केट ही जाना चाह रहे हैं। अब 10 नंबर पे जो आपने जो स्ट्रक्चर्स खड़े करे हैं, यही स्ट्रक्चर्स अगर इनको बोला जाता न्यू मार्केट में, अगर आज उनकी मूल संरचना को गवर्नमेंट चेंज करती कि नहीं भैया अब हम यहाँ पे तो सारे हॉस्पिटल लाएंगे, अब आप यहाँ से चले जाओ, फिर क्या होता? विकास
इस तरह से नहीं चलता। विकास में ओरिजिनल जो संरचना रहती है समाज की, या वहां पर जो भी उसके आसपास जो मार्केट है, रहवासी क्षेत्र है, पीएसपी एरिया है, उस संरचना से छेड़छाड़ नहीं होती। आप नया एरिया प्रपोज करते हो, वहां पर आप नई गतिविधियां लाते हो, ना कि पुरानी संरचना को, मूल संरचना को खत्म करके कोई भी विकास सही तरीके से नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे व्यापारी हैं, उनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसके बिल्कुल यानी साथ है। किसी के परिवार का कोई भी कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, 35 दुकानों के पीछे जो अवैध निर्माण बने हुए हैं, उसके पीछे 2000 रहवासी रह रहा है, उसके भी कुछ मूल अधिकार है, उनका हनन करते हुए जो सिर्फ रहवासी क्षेत्र मान के 1968 से वहां पे रह रहा है, उसके अधिकारों को क्या है? बिल्कुल ठीक है लवनीश जी, मुझे लग रहा है ये सारे पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पे सबके सही हैं, लेकिन अब जो कार्रवाई शुरू हो गई है या जिन लोगों के शोरूम्स पे ताले लगे हैं वो भी परेशान हैं, आप लोगों का मत भी बिल्कुल सही है, तो एक सही और सटीक मुझे लगता है समाधान जल्दी होना चाहिए। विवेक जी, इसके लिए तो एक स्टेप मुझे लगता है नेक्स्ट क्या हो सकता है, और आप अपनी बात भी प्लीज पूरी कीजिएगा जल्दी से। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने का हम सबको इंतजार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से मेरठ में इन सभी अवैध मॉलों को तोड़ने की कार्रवाई वहां पर सुनिश्चित की थी, सबको तोड़ दिया गया। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले जो भी निर्णय होगा वो हम सभी को सर्वमान्य होगा। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, 10 नंबर जो पुराना मार्केट था, ये विवाद उसको लेकर नहीं है, जो नए संस्थान बने, जो अवैध रूप से बने, उसको लेकर विवाद है। और रहवासियों की पूरी मैं समझता हूँ शिकायतें सिर्फ नई दुकानों को लेकर, और ये नए दुकानों का निर्माण पिछले 6-7 सालों में ये बार बार गुमराह किया जा रहा है कि 25 सालों से वहां पे व्यापार कर रहे हैं। 25 सालों से जो व्यापार कर रहे हैं वो मूल 10 नंबर मार्केट था, उसके बाद में जो आसपास में गैर कानूनी ढंग से बना, ये पिछले 5-8 सालों में बना है, और जिसकी निरंतर रहवासी शिकायत कर रहे थे, परंतु नगर निगम ने उस समय कार्रवाई नहीं करी। इस कारण से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसका समाधान यही है कि ये, इसके लिए मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि जो 25 सालों से काम कर रहे हैं उनसे तो आपत्ति नहीं है, अभी वर्तमान में जो चीजें हुई हैं या 5-6 सालों का जो गैर कानूनी तरीके से है, मुझे लगता है उसको लेके तो नगर निगम और मुझे लगता है सरकार के, हालांकि मामला कोर्ट में है, वहां से चीजें आई हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन समाधान निकल सकता है। लेकिन मंशा होनी चाहिए, बिल्कुल मंशा होनी चाहिए, तो समाधान निकल सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापारियों के विरोध में है या कोई किसी का गलत करना चाहेगा, या क्योंकि रोजगार से जुड़ी हुई बातें होती हैं। ठीक है, इंतजार आप भी करिए, हम भी करते हैं, क्या कुछ और अपडेट निकल कर आता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ व्यापारियों की परेशानी है, दूसरी तरफ रहवासियों की परेशानी है, तीसरी तरफ एक बात निकल कर आई है कि आखिरकार कैसे इस चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। तो परेशानी तो तब से ही शुरू हो गई जब नक्शा पास किया गया, जब चीज़ें बढ़ाई गई। अब जब हो गया है तो आप उन चीज़ों पे आकर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जितनी चीज़ें अभी अभी हुई हैं 5 से 7 सालों के बीच की, उसको लेकर यदि आपत्ति है तो उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है, ये करने की मंशा होनी चाहिए। तो क्या वाकई एक सामंजस्य बनेगा, या इंतजार अगला स्टेप कोर्ट की तरफ लिया है तो वहां के एक फैसले का इंतजार करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।